दोस्तों स्वागत है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं कि मेमोरी और सेस को पता चल जाता है कि ब्लड स्पोर्ट कोलिज्म के मालिक चैंपियंस के अपोजिट काम कर रहे हैं। मेमोरी बोलता है कि ईवी स्पीड इस वक्त बहुत पॉपुलर है क्योंकि उसने आज तक एक ही फाइट नहीं हारी है। तो कोलिज्म को किसी और को चैंपियन बनाना है और पॉपुलर करना है तो वो कल ईवी स्पीड को मारने की कोशिश जरूर करेंगे। तब सेरेस बोलती है तो क्या कल हम सुबह ये सब रोकने वाले हैं? मेमोरी बोलता है हम कल का इंतजार नहीं करने वाले। और फिर मेमोरी और सेरेस ईवी स्पीड से मिलने चले जाते हैं। ईवी स्पीड बोलती है जो कुछ वीच ऑफ द उसके बारे में जानती थी वो सब तुम्हें बता दिया है। तब मेमोरी बोलता है कि वो सब झूठ था और क्या तुम भी चाहते हो उसके किसी एहसान तरह दबी हुई हो? तभी सीट बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। तब सेरेस आकर बोलती है कि तुम ये भी झूठ ही बोल रही हो। फिर ईवी सीट अपनी तलवार पकड़कर बोलती है कि तुम मुझसे चाहते क्या हो? तब मेमोरी बोलता है कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ क्योंकि कल के मैच में कोलिज्म के मालिक तुम्हें मारना चाहते हैं। ईवी सीट बोलती है लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा इंसान मरे जिससे बीच ऑफ द उसके बारे में पता हो। तो क्यों ना आज रात को हम उस लड़की को किडनैप करके यहाँ से भाग जाए। तभी ईवी सीट गुस्से से बोलती है कि अगर तुमने उस लड़की को हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। सेरेस बोलती है हमें पता है कि तुम 2 साल से उस लड़की को आजाद कराने के लिए लड़ रही हो। आगे ईवी सीट बोलती है कि मुझे ब्लड स्पोर्ट का कल का प्लान बताने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं कल की फाइट नहीं छोड़ सकती क्योंकि अगर मैं सिस्टम के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चली और यहाँ से भाग गई तो ड्यूक की पूरी आर्मी पीछे पड़ जाएगी और ड्यूक हम पर बाउंटी लगा देगा और पूरी मशीनरीज हमारे पीछे होगी। तभी मेरी बोलता है कि एक जगह है जहाँ हम भाग सकते हैं और वो जगह है विच ऑफ टेबूज, लेकिन आज तक कोई भी लैंड ऑफ मॉन्स्टर्स की गहराइयों में नहीं जा सका है। ईवी स्पीड के बोलने के तरीके से मेमोरी समझ जाता है कि ईवी स्पीड पहले लैंड ऑफ मॉन्स्टर्स जा चुकी है। आगे मेमोरी बोलता है कि अगर हम साथ चले तो मैं वादा करता हूँ कि उस लड़की को कुछ नहीं होगा। ईवी स्पीड कहती है तुम्हारी स्वॉर्ड्समैन तो मार्शल में एक्सपर्ट लगती है लेकिन तू। तब मेमोरी बोलता है कि मैं देखने में कुछ और लगता हूँ लेकिन मैं भी मैजिक में एक्सपर्ट हूँ और मैं इतना एक्सपर्ट हूँ कि एक झटके में मैंने स्केलेटन किंग को मार गिराया था। ईवी स्पीड बोलती है इसमें कोई शक नहीं है, स्केलेटन किंग बहुत ताकतवर था लेकिन जो डिमंस लैंड ऑफ मॉन्स्टर में रहते हैं उनके सामने स्केलेटन किंग कुछ नहीं है। तो अगर मैं बोलूं कि मैंने 5 ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को मार गिराया था तो ईवी स्पीड ऐसा नहीं हो सकता। और फिर मेमोरी अपनी मैजिक पावर दिखाने के लिए ईवी स्पीड को पैरालाइज कर देता है और बोलता है कि अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो तुम्हें एक्सट्रीम डैमेज होने लगेगा और मैंने इन्हीं पावर से ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को मार गिराया था। फिर सेरेस बोलती है कि मैं सेरेस आश्रयन हूँ जिसका पीछे 5 ब्लैक ड्रैगन नाइट्स कर रहे थे और इन्हीं आंखों से मैंने ब्लैक ड्रैगन नाइट्स की मौत देखी है। और फिर सेरेस अपने एल्फ के रूप में आ जाती है। आगे मेमोरी बोलता है कि मैं अपनी पावर्स दिखाकर बस ये प्रूव कर रहा था कि मैं उस लड़की को सेफ रख सकता हूँ। फिर भी ईवी स्पीड बोलती है इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, मुझे कल का ब्लड स्पोर्ट मैच खेलना ही होगा क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा ब्लड स्पोर्ट पर भरोसा है। तब सेरेस बोलती है लेकिन मेरे मालिक तुम्हें बचाना चाहते हैं। ईवी स्पीड बोलती है मेरा और ब्लड स्पोर्ट का बहुत लंबा साथ रहा है और मुझे जो लोग आज मिले हैं मैं उन पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ। आगे मेमोरी बोलता है कि ब्लड स्पोर्ट का मालिक बहुत कमीना इंसान है और अगर तुम कल की फाइट जीत भी गई फिर भी अपना वादा नहीं निभाने वाला। तभी सीट बोलती है कि मुझे पता है कि ड्यूक एक कमीना इंसान है लेकिन जब मैं विन हुई हूँ उसने अपना वादा निभाया है और ड्यूक एक इंसान है इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो इतना नीचे गिरेगा। तो मेमोरी बोलता है तो ठीक है, तुम्हारी कल की फाइट के लिए मैं दुआ करूंगा और अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो ब्रिज पर बड़े गेट के पास मिल जाना क्योंकि हम कल सुबह यहाँ से जा रहे हैं। और फिर मेमोरी और सेरेस वहाँ से चले जाते हैं। आगे सेरेस मेमोरी को बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने तुम्हें बिना पूछे अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी। तब मेमोरी बोलता है कि कोई बात नहीं और इसने हमारे एग्रीमेंट को और स्ट्रॉन्ग बना दिया है। आगे कुछ एशियंट के जादूगरों ने एक घर को और घर के लोगों को शराब देकर कैद कर दिया होता है क्योंकि उन लोगों ने एशियंट के लीडर मोजू का विरोध किया था। और फिर सेरेस और मेमोरी आगे बढ़ने लगते हैं। मेमोरी बोलता है कि मुझे लगता है कि अब उन लोगों को सच में लगने लगा है कि ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को उन्हीं के ग्रुप ने मारा है। आगे कुछ एशियन के जादूगर एक छोटी बच्ची को परेशान कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम्हें हमारे मौजू के पास चलना होगा और वो एशियंट उस छोटी बच्ची के साथ गंदी गंदी हरकतें कर रहे होते हैं जिन्हें देख सेरेस गुस्से में आकर अपनी तलवार निकालने लगती है लेकिन मेमोरी सेरेस को रोक अपनी डार्क और बेशार्क स्किल से उन्हें अंधा कर देता है जिस वजह से वो जादूगर एक दूसरे से ही फाइट करने लगते हैं। आगे मेमोरी और सेरेस उस बड़े गेट के पास पहुंच जाते हैं। मेमोरी बोलता है हम उसका सिर्फ 4 घंटे इंतजार करेंगे और फिर चले जाएंगे। सेरेस मेमोरी को बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ईवी स्पीड अपनी आज़ादी जीत कर उस लड़की के साथ शांति से रहे। तब मेमोरी बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ईवी स्पीड का मालिक ड्यूक जुआन एक घटिया इंसान है, वो उसे कल की फाइट में मरवा देगा और इनका कोई रोशन फ्यूचर नहीं है और मैं किसी ऐसे इंसान पर ट्रस्ट नहीं करूंगा जिसे मैं घटिया समझता हूँ और जब तक ईवी स्पीड अच्छी और ईमानदार रहेगी तब तक वो यहाँ कुछ नहीं रह सकती और जो इंसान जहर लाता है वो उस पर पहले असर करता है।
और यहाँ पर ईवी स्पीड को मेमोरी ने जो कुछ भी कहा, इस वजह से ईवी स्पीड को नींद नहीं आ रही होती है। ईवी स्पीड सोचती है कि मैंने ड्यूक के लिए कितनी फाइट जीती है, इसलिए वो मुझ पर दया दिखाकर अपना वादा जरूर निभाएगा। और फिर ईवी स्पीड ड्यूक से कंफर्म करने जाने लगती है कि अगर वो जीत गई तो ड्यूक उसे सच में जाने देगा ना। और फिर ईवी स्पीड पहुंच जाती है और ड्यूक अपने एक आदमी को बोल रहा होता है कि लगता है कि कल की ब्लड स्पोर्ट फाइट बहुत शानदार होगी, क्योंकि आज तक लोगों ने किसी और को इतना पसंद नहीं किया जितना वो ईवी स्पीड को करते हैं। और वैसे भी कल ईवी स्पीड का लास्ट मैच है। ये सुनकर ईवी स्पीड सोचती है कि मैंने बेवजह ड्यूक पर शक किया, वो कोई प्लान नहीं बना रहा। और तभी वो आदमी ड्यूक को बोलता है कि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग कल ईवी स्पीड मरेगी ना। तब ड्यूक बोलता है कि हमारी परंपरा के अकॉर्डिंग मैं उसे मैच से पहले ही पॉइजन दे दूंगा, और मैंने एक सब वुमन को रोड से उठाकर स्टार बना दिया है, और कल हमारे न्यू चैंपियन को बोलकर उसकी स्किन उतराकर पहना देंगे। तो वो आदमी बोलता है बहुत अच्छा, और फिर हम उस स्किन को लेपर्ड मैन के नाम से बेचेंगे। आगे वो आदमी बोलता है कि आपने उस छोटी बच्ची एल्फ के बारे में क्या सोचा है? ईवी स्पीड ने उसे आज़ाद कराने के लिए 2 साल से कितनी फाइट जीती है, इसलिए क्या आप उस पर दया दिखाकर उस छोटी बच्ची को जाने दोगे? लेकिन ड्यूक बोलता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला, मैं उस बच्ची को ट्रेन करूंगा और फिर बड़ी होने पर बेच दूंगा। वो आदमी बोलता है आपने ईवी स्पीड के साथ बहुत वक्त बिताया है, तो क्या आपके मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? तुम कैसी बात कर रहे हो? मेरे मन में एक सब ह्यूमन एनिमल के लिए फीलिंग्स क्यों होगी? ये सब सुनकर ईवी स्पीड को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर भी ईवी स्पीड अपना गुस्सा कंट्रोल करके वहां से जाने लगती है। और तभी उसे एशियन ग्रुप का लीडर मोजी मिलता है। मोजी ईवी स्पीड को कल होने वाली फाइट के लिए गुड लक बोलता है, और तभी एशियन ग्रुप के कुछ लोग आकर मोजी को बोलते हैं कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आगे ईवी स्पीड मेमोरी और सरस के पास चली जाती है। मेमोरी बोलता है कि हम उस लड़की को भी हमारे साथ ले चलेंगे। ईवी स्पीड बोलती है हम उसे यहाँ नहीं छोड़ सकते, और मेरी कुछ शर्त हैं तुम्हें भी चौपते हुए उसके बारे में बताने से पहले। आगे हम देखते हैं कि लेस की ओनर बहुत ज़्यादा खराब होती है, और एक आदमी बोलता है कि लेस कभी रोती या फिर स्माइल नहीं करती है क्या? तब वो औरत बोलती है कि इसे सब फील होता है, लेकिन ये अपने इमोशन को बर्दाश्त कर रही है। आगे वो औरत लेस को जोर जोर से मारने लगती है और फिर नीचे गिरा देती है। तब लेस रोने लगती है और स्पीड को याद करने लगती है और बोल रही होती है कि मैं आपकी तरह स्ट्रॉन्ग बन के रहूंगी बड़ी दीदी। आगे वो औरत लेस पर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वो आदमी वहां से चला जाता है। तभी ईवी स्पीड वहां आ जाती है और बोलती है कि सब खत्म हो चुका है, इसलिए मैं लेस को मेरे साथ ले जा रही हूँ। तब वो औरत ईवी स्पीड से लेस के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए माफी मांगने लगती है और बोलती है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम दोनों कहाँ गायब हो गए, और लेस के साथ इतना गंदा सलूक करने के लिए मुझे ड्यूक ने ही कहा था। तभी ईवी स्पीड बोलती है कि अगर तुम सबको बोलो कि ईवी स्पीड साउथ की तरफ गई है तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। और वो औरत बोलती है मैं ऐसा ही करूंगी, और लेस तुम भी प्लीज मुझे माफ कर देना जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए। और फिर वो औरत रोने लगती है, लेकिन तभी मेमोरी वहां आकर ईवी स्पीड को बोलता है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद मिलता हूँ। आगे मेमोरी उस औरत को बोलता है कि तुम ईवी स्पीड को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन तुम्हारी बेकार एक्टिंग मुझ पर काम नहीं करने वाली। तब वो औरत बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम इन सब चीजों से बच जाओगे? अब तुम मरने वाले हो। मेमोरी बोलता है कि मुझे उस लड़की की हालत देखकर ही समझ आ गया था कि जब तुम्हें गुस्सा आता है तब तुम चीजें तोड़ती हो और बहुत जोर से चिल्लाती हो, इससे तुम्हें मजा आता है, लेकिन इन सब चीजों से मुझे मेरा बचपन याद आता है। तब वो औरत बोलती है चाहे तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मैं ही हूँ जो तुम्हें अब ड्यूक से बचा सकती है। तभी मेरी उस औरत को पैरालाइज करके अपनी डार्क और पॉइजन स्किल एक्टिवेट कर देता है। वो औरत बोलती है तुम एक मॉन्स्टर हो, हाँ तुम भी एक मॉन्स्टर ही हो। आगे वो औरत बोलती है तुम नरक में जाओगे, लेकिन अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो तुम स्वर्ग में जाओगे। मैंने पहले भी बहुत लोगों को मारा है, इसलिए मैं स्वर्ग तो नहीं जाने वाला। आगे मेमोरी वापस आ जाता है और सभी लोग सिटी से बाहर निकलने लगते हैं। आगे वो लड़की अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम लेसबिथ है, लेकिन तुम मुझे लेस भी बुला सकते हो। आगे मुझे अपना असली नाम बताते हुए बोलने लगता है कि सराती मेरा झूठा नाम था और ये सेरस आश्रयन है। तब लेस बोलती है कि तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे मेरी बड़ी सिस्टर के साथ रहने दो। मेमोरी बोलता है कि हम जहाँ जा रहे हैं वो जगह बहुत खतरनाक है, इसलिए तुम ईवी स्पीड के साथ ही सेफ रहोगी। आगे ईवी स्पीड बोलती है कि मुझे तुमसे बहुत देर से पानी की आवाज आ रही है। तब मेमोरी सबको पिगी मारो से मिलाता है और फिर ईवी स्पीड और एस पिगी मारो को इंट्रोडक्शन देते हुए उसे दोस्ती कर लेती है। आगे ईवी स्पीड बोलती है कि तुम भी चौपते उसे क्यों मिलना चाहते हो। तब मेमोरी बोलता है कि मेरे पास पुरानी हैंड राइटिंग में लिखा एक फॉरवर्ड मैजिक स्क्रॉल है जिसे सिर्फ वीची समझ सकती है, तो तुम भी चौपते उसको नुकसान नहीं पहुंचाओगे। हाँ तब तक वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आगे भी स्पीड बोलती है अब मैं तुम पर भरोसा करने लगी हूँ। तब मेमोरी बोलता है लेकिन तुम तो किसी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करती थी ना। हाँ लेकिन मैं अब समझ गई हूँ कि समय का और भरोसे का कोई लेना देना नहीं है, और वैसे भी तुम एक अच्छे इंसान हो क्योंकि तुम मुझसे भी चाहते हुए उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए सेरस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। आगे सभी घोड़ों पर बैठ जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। सेरस मेमोरी से पूछती है कि लेस को लैंड ऑफ मोशन ले जाना सेफ तो रहेगा ना। तब मेमोरी कहता है कि मैं हर कीमत पर लेस की रक्षा करूंगा, और उन्हें हमारे साथ ले जाने का एक और रीजन भी है। पहला, ईवी स्पीड विच ऑफ तबू से पहले मिल चुकी है और उनके बीच कोई ना
कोई कनेक्शन जरूर है। और दूसरा, लेस और विच ऑफ टेबुस दोनों डार्क एल्फ है और हमारी इमेज विच ऑफ टेबुस के सामने अच्छी बन जाएगी क्योंकि हमने एक छोटी बच्ची को बचाया है। आगे मेमोरी नोटिस करता है कि उनका पीछा किया जा रहा है, लेकिन उन्हें इतनी जल्दी पता कैसे लगा। तब ई स्पीड बोलती है कि जब मैं पोलिटिकोलिज्म छोड़ रही थी तब मुझे मोजी मिला था, लेकिन मोजी तो एशियन ग्रुप का लीडर है ना। आगे ई स्पीड बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इन्हें रोकती हूँ। तब मेमोरी कहता है तुम जरूर ब्लड स्पोर्ट चैंपियन होगी, लेकिन तुम इतने सारे लोगों को एक साथ हैंडल नहीं कर सकती और तुम ही हो जो मुझे विच ऑफ टेबुस से मिला सकती है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। आगे मेमोरी बोलता है मेरे पास एक प्लान है और फिर मेमोरी घोड़ों पर मशाल लगाकर उन्हें भगा देता है। आगे सिर्स आकर बताती है कि हमारा प्लान काम कर गया और उन दो ग्रुप में से एक ग्रुप घोड़ों के पीछे चला गया है। तब मेमोरी पूछता है क्या तुमने एशियंट के ग्रुप को भी देखा है क्या? नहीं, मैं इसे लेकर कंफर्म नहीं हूँ। आगे विशुड बोलती है जो ग्रुप गया है वो जरूर ड्यूक की आर्मी होगी और दूसरा ग्रुप जरूर एशियंट का होगा। मेमोरी स्पीड को कहता है तुम लेस को लेकर जंगल में छुप जाओ। तभी स्पीड जीत करने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहती हूँ। तभी मेमोरी बोलता है कि मेरे अगले प्लान के लिए सिर्फ सेरस की ही जरूरत है और अगर तुम हमारे साथ फाइट करोगी तो लेस को कौन संभालेगा। ये सुनकर स्पीड मेमोरी की बात मान जाती है। आगे मेमोरी सोचता है कि मोजी इतना इंटेलिजेंट है कि उसने मेरे प्लान को एक झटके में समझ लिया। स्पीड मेमोरी से बोलती है कि इतने सारे दुश्मनों को हराने के लिए तुम्हारे पास कोई प्लान है? तभी मेमोरी बोलता है कि अगर हम दुश्मन से सामने से नहीं जीत सकते तो तुम उन्हें ऐसी जगह ले जाओ जहां तुम्हें एडवांटेज मिले। और फिर मेमोरी अपना मास्क पहन लेता है और बोलता है तो चलो फिर शुरू करते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 8 कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।